हेलो एवरीवन। 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एजुकेशन सिस्टम को लेके कि इस एजुकेशन सिस्टम में जितने भी लोग इन्वॉल्व्ड हैं, जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स, पेरेंट्स, स्कूल, बोर्ड्स, जो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, यूनिवर्सिटीज़, हूसएवर इट इज़, जो भी है, तो उन सब के एक एक पहलू को मैंने गौर किया था। इवन पेरेंट्स एंड गार्जियंस ऑल्सो, वो सब भी इन्वॉल्व होते हैं बच्चों का भविष्य बनाने में। तो आज वैसे ही कुछ और बात करने वाला हूं उसी को लेके कि ऑलमोस्ट हम सबको पता है कि एजुकेशन सिस्टम क्या है। एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स को भी हम जानते हैं, सब जानते हैं, हम ही जानते हैं, आप भी जानते हैं, बच्चों को भी पता हो गया है, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं जानते। बट द प्रॉब्लम, यू डोंट वांट टू चेंज द सिस्टम एक्चुअली। जानते आप सब हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पेरेंट्स होंगे, ठीक है, वो बच्चों को उतना ही टाइम दे पाते जितने में बच्चा होमवर्क कर ले या कुछ पूछ ले उतना पढ़ा दे, दैट्स ऑल। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरैक्ट होते हैं वो टीचर्स होते हैं बच्चों से। तो यहाँ पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो है टीचर्स की। तो सभी टीचर से अपील यही है कि क्योंकि आप जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा है, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द सिलेबस। हम और आप सिलेबस को चेंज नहीं करने वाले, बट हम उसी सिलेबस को ऐसे पढ़ाएं कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और दूसरी चीज़ पर्सनालिटी। एजुकेशन में 2 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, knowledge which is based upon information and understanding of the information, और दूसरी चीज है personality। पर्सनालिटी मीन्स कि जब वो एजुकेटेड हो तो लाइफ के चैलेंजेस को भी झेलना सीखे। हम उसे नॉलेज तो दे देते, उसे सब नॉलेज होता है, अगर वो अच्छे से पढ़ा हो तो उसको बुक का हर नॉलेज है। अगर आप उससे कंपाउंड मिक्सचर, एलिमेंट, एटम्स, उसके इवन क्वांटम फिजिक्स तक का भी नॉलेज उसको होगा, कहीं ना कहीं से क्वांटम फिजिक्स भी, क्योंकि हमारे सिलेबस में एडेड नहीं है, बट फिर भी यूट्यूब पर आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे, उसे सब कुछ पता है, एवरीथिंग। नॉट ओनली दिस, अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है उसे भी मालूम होगा अकबर कौन है, औरंगजेब कौन है, जहांगीर कौन है, नोज, चालुक्यास, किंग्स कौन थे, पांडवास, पल्लवास, सब पता होता है। They have information, but they don't have personality to handle the challenges in life. लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि मेरा इशारा इस वक्त के किस सिचुएशन की ओर है, लेकिन क्योंकि मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, तो मैं उस ओर तो कोई जिक्र नहीं कर सकता, ना करना चाहता हूं। लेकिन एजुकेशन में जो चैलेंजेस आते हैं मैं उस पर बात कर सकता हूं, और एजुकेशन से ही रिलेटेड लाइफ के चैलेंजेस भी होते हैं, जिसको फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिज्म, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत कुछ हम लोग कहते हैं। अगर क्लासेस में ही, स्कूल टाइम में ही हमें अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिले जो टीचर खुद करें, along with knowledge, along with educating the child, personality together, अगर पर्सनालिटी भी साथ में अगर सिखाया जाए, हाउ टू डेवलप एटीट्यूड ऑफ फेसिंग द चैलेंजेस इन ऑड सिचुएशन, बहुत कुछ, तो काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है, बच्चों में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप होगी। बट एक प्रॉब्लम यह है कि जो टीचर्स अभी करेंटली पढ़ा रहे हैं, हर कोई ऐसा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास पहले कभी अटेंड नहीं किया, उनके लिए भी ये चीज़ नया हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो लोग भी, जो टीचर्स भी अपने लेवल से जितना भी कुछ कर सके बच्चों के लिए, वो ज़रूर करें। एटलीस्ट उनको इन्फॉर्मेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग दे दें, इतना तो आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं तो इतना मैं मान के चल सकता हूँ कि अगर आप
फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स के दाएं बाएं ऊपर नीचे एवरी डायरेक्शन यू नो। इफ यू आर टीचिंग मोशन तो मैं समझता हूं कि आपको मोशन का हर पहलू पता हो। विद अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स हाउ टू अप्लाई मोशन, कहां पर अप्लाई हो सकता है। अगर आप सर्कुलर मोशन पढ़ाते हैं तो हाउ इट अफेक्ट्स आवर लाइफ, इससे रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशंस आप बता सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन हम रोड मेकिंग ऑफ रोड्स में भी करते हैं, जिसको बैंकिंग ऑफ रोड्स आपने पढ़ा होगा, हाउ टू इंक्लाइन द रोड्स एट सर्कुलर आई एम सॉरी ऑन ए चौक, कि चौक पर जो रोड होता है उसको इंक्लाइन क्यों किया जाता है। ओके, बहुत ज़्यादा स्टीप मोड़ क्यों नहीं देते। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर अगर आप फ्रिक्शन के बारे में पढ़ाते हो तो आप ये भी पढ़ा सकते हो कोल टार का क्यों रोड बनाया जाता है, वाई द टायर्स आर मेड अप ऑफ रबर, वाई नॉट अदर मटेरियल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब तक अंडरस्टैंडिंग प्लस इंफॉर्मेशन ये दोनों हो, और जो टीचर्स भी पढ़ा सके पर्सनालिटी के बारे में, हाउ टू डेवलप पर्सनालिटी, हाउ टू फेस चैलेंजेस लाइफ, सिर्फ ये कहने से कि हमेशा पॉजिटिव रहो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको समझाना पड़ेगा कि रियल लाइफ सिचुएशंस में आपको ये सब चीज़ झेलना पड़ेगा। लेकिन हम बचपन से एक झूठा ख्वाब दिखाते हैं। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, चमत्कार के भ्रम में फंसा इंसान। आप उसको चाहे तो मेरे चैनल पर ढूंढ सकते हैं, गो टू प्लेलिस्ट एंड स्टडी टिप्स में एक जगह लिखा हुआ है। भ्रम यह है कि उनको ये समझा दिया जाता है, अगर बच्चा 7th-8th क्लास में हो तो उसको बोल दिया जाता है बस 5 साल की पढ़ाई और है, 2 साल 10th करना है, 2 साल दूसरे 12th करोगे, और उसके बाद साइंस लिए तो इंजीनियरिंग करवा देंगे, उसके बाद ऐश ही ऐश। ऐश नहीं होता है, उसको रियलिटी बताओ। लाइफ में ऐश मरने के बाद ही मिलता है, चैन से सोना। फिर प्रॉब्लम नहीं है, देयर आर नो प्रॉब्लम्स इन लाइफ, देयर आर चैलेंजेस। स्ट्रगल भी उस तरह का नहीं, चैलेंजेस है, झेलना पड़ेगा और उसको ओवरकम करना पड़ेगा। ये ओवरकम करना सिखाओ। एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो चलते चलते वो गिरता है। मैं एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चलते चलते वो गिरता है, लेकिन क्या वो कभी भी ब्लेम करता है अपने पेरेंट्स की तरफ देख के कि आपकी वजह से नहीं चल पाया, या ग्राउंड को ब्लेम करता है कि ज़मीन ही ऐसा है कि मैं नहीं चल पा रहा हूं, और फिर उठता है, फिर चलता है। लेकिन हम लाइफ में कभी भी किसी भी मोड़ पर अगर गिर जाते हैं, हमें एक भ्रम हो गया कि बड़े हो गए हैं तो अब गिर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं होता। मैं बचपन से साइकिलिंग कर रहा हूं, साइकिलिंग मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गिर नहीं सकता, कहीं भी गिर सकता हूं। बट वहां पर अगर मैं ब्लेम करने लगा, ये कैसे हो गया, नेचर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या किसी और की गलती की वजह से मैं गिर गया, फिर मेरा एटीट्यूड उठ के खड़े होकर चलने पे नहीं होगा। फिर बच्चे का एटीट्यूड आप देखो, वो फिर से उठता है, फिर से चलता है, ट्राइज अगेन एंड अगेन। ये पर्सनालिटी, आप कम से कम ऐसी कुछ मोटिवेशनल बातें बताएं जिससे बच्चे अपनी पर्सनालिटी डेवलप करें। अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ बुक्स ही सजेस्ट कर दीजिए। और स्टूडेंट से भी अपील है, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो यूट्यूब पर आप बहुत सारे ऐसे बुक्स ढूंढ सकते हैं। आई कैन टेल यू द नेम्स ऑफ सम बुक्स। Ignited Minds by APJ Abdul Kalam sir, My Journey Transforming Dreams into Actions by APJ Abdul Kalam sir, My India Ideas for the Future APJ Abdul Kalam sir। नोट कर लीजिए। The Path of Perfection by AC Bhaktivedanta Swami, Attitude is Everything by Jeff Keller, James Allen book As a Man Thinketh, पाथवेज टू ग्रेटनेस एपीजे अब्दुल कलाम सर। एपीजे अब्दुल कलाम सर का लिखा हुआ बियॉन्ड 2020। और भी बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास। थिंक एंड ग्रो रिच, महात्मा गांधी की जीवनी है। लव फॉर द फिजिक्स, राधा कृष्णन की भी जीवनी है। काफ़ी कुछ है मेरे पास। विवेकानंद जी की भी बुक है। ये सब पढ़िए। थैंक यू।